आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश। कल हमने कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो भारत है उसके कितने पड़ोसी देश हैं, कितने स्थल वाले हैं और कितने समुद्र वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर लगती हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से राज्य हैं जो किन किन देशों को छूते हैं। तो आज यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम बांग्लादेश। सबसे पहले लेते हैं हम बांग्लादेश, ठीक है, ये वाला। तो अगर हम बांग्लादेश लिए इसको, ठीक है, सबसे पहले लेते हैं बांग्लादेश को। तो ये देखो, ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है किन किन राज्यों से लगता है। जैसे देखो, पहला यहाँ से पश्चिम बंगाल, ठीक, देख लिए यहाँ पश्चिम बंगाल लगा यहाँ से। तो कितने राज्य हो गए, एक, ठीक। त्रिपुरा। फिर यहाँ से गए, यहाँ से ये पश्चिम बंगाल से हो, तो ये देखो, ये पश्चिम बंगाल गया, ये गया, ये गया, ये असम से लगा दूसर, मेघालय से लगा तीसर, ठीक है, त्रिपुरा से लगा चौथ और मिजोरम से लगा पांच। तो कितने राज्यों को छूता है ये, पांच राज्यों को छूता है। कितने राज्यों को छूता है, पांच राज्यों को छूता है, ठीक। ये आपके बुक में दिया हुआ है, देखो, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पांच राज्य हुए, ठीक है। दूसरे में हम लेते हैं म्यांमार को। म्यांमार को लिए, तो म्यांमार किन किन को छूता, देखो, यहाँ से मिजोरम को छू दिया, यहाँ से मणिपुर को, यहाँ से नागालैंड को, तीन राज्यों को छूता, ठीक है। और यहाँ से गए अगर हम, तो अरुणाचल प्रदेश को भी छूता, ठीक, यहाँ तक। ये जो है ना, ये वाली सीमा, ये जो डंडी लिखी है, तो ये जो है, ये डंडी, ये ऊपर चीन है और नीचे म्यांमार है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश को भी छूता है। कितने राज्यों को छूता है, चार राज्यों को। पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हुआ नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, ठीक, चार राज्यों को छुआ। फिर इसके बाद ये है भूटान, ठीक। तो भूटान किसको किसको छूता है, ये बताओ। भूटान छूता है, पहला है अरुणाचल को, ठीक, दूसरा है सिक्किम को, तीसरा है असम को, और चौथा है नेपाल। नेपाल को थोड़ी, ये सिक्किम को छूता है। यहाँ से अरुणाचल को छुएगा, ठीक है। इसमें क्लियर कट कहाँ लिखा है, ये यहाँ से गया, ये वाला, ये मेघालय नहीं छूता है, असम छूता है, और सिक्किम छूता है, और अरुणाचल छूता है, और यहाँ से अगर हम पश्चिम बंगाल नहीं छूता, ठीक है। तीन राज्य छूते हैं। कितने राज्य, तीन राज्य, ठीक है। अब भूटान के बाद नेपाल में आएंगे, तो नेपाल में किनको छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, चार राज्य हुए ये। फिर अगर हम चीन में आते हैं, किस में आते हैं, चीन में, तो चीन किनको छूता है, देखो, यहाँ शुरू करते, यहाँ से, ये पहले हुआ लद्दाख को छूता है, यहाँ से, ठीक है, लद्दाख को छुआ, पहले लद्दाख को छुआ, दूसरा हिमाचल को छुआ, तीसरा उत्तराखंड और चौथा सिक्किम, ठीक है, पांचवा अरुणाचल प्रदेश, ठीक, हो गया। और अगर हम अब क्या बचा, पाकिस्तान बचा। तो पाकिस्तान किसको किसको छूता है, लद्दाख को, जम्मू को, पंजाब को, राजस्थान को, गुजरात को, ठीक है। और फिर ये अफगानिस्तान बचा, तो अफगानिस्तान केवल छूता है लद्दाख को। पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसको छूता, केवल लद्दाख को। अब यहाँ से क्या है ना कि अगर तुम लोगों से अभी जो कल याद कराया था ना कि अगर यहाँ से जो राज्य जाते हैं, यहाँ से अगर ये वाले राज्य स्थल वाले राज्य याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कितने राज्य, 16 है ना। तो अगर यहाँ से क्रम से याद हैं तो यहाँ तक जाना है, ऊपर तक पाकिस्तान, फिर जैसे यहाँ से नीचे उतर जाना है
तो चीन यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ से जाना सीधे नीचे यहाँ तक चीन। तो अब चलो लिख लेते हैं इनको। इतना समझ में आया ना मैप में। तो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ये पड़ोसी राज्य कह दो या देश कह दो, पड़ोसी देश। ठीक है, तो पहला हुआ, ये सूत्र अगर याद करना है तो बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा बांग्लादेश। पहला क्या हुआ? बांग्लादेश। ये देखो बी से क्या होता है? बांग्लादेश। ठीक है, चा से हुआ चीन, पा से हुआ पाकिस्तान, ना से हुआ नेपाल, यम से हुआ म्यांमार, बी से हुआ भूटान और ए से हुआ अफगानिस्तान, और मैं अकिया चले गए, इसका कोई रोल नहीं। तो देखो 7 राज्य हुए, 1 2 3 4 5 6 7 देश हुए। बांग्लादेश सबसे ज्यादा, तो बांग्लादेश किन किन को छूता? तो देखो बांग्लादेश किस साइड है? इस साइड है ना, तो इस साइड के राज्यों के नाम बताओ। चलो मैं देख के मैप से बताओ कौन कौन से राज्य हैं इस साइड, अभी जो बताया। तो इस साइड है, पहला यहाँ से बांग्लादेश है ना, तो पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। तो पहला ये कितने राज्यों को छूता है? 5 राज्यों को छूता है। ठीक, कौन कौन से नाम है? पश्चिम बंगाल पहला है। ठीक, पश्चिम बंगाल के ऊपर जाओगे तो कौन से मिलेगा? चित्र में देखो, लो इसमें तुम देखो, पश्चिम बंगाल के ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? असम मिलेगा, तो असम को छूता है। फिर असम के बाद बांग्लादेश को बोल रहा हूँ, सिक्किम को नहीं छूता बांग्लादेश। ठीक है, जब पश्चिम बंगाल में गए, पश्चिम बंगाल के बाद सीधे असम में गए, असम के बाद ये मेघालय छूता है, मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, और फिर मिजोरम और मिजोरम। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये त्रिपुरा को छूता है, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे हुए, त्रिपुरा को ये 3 तरफ से घेरे हुए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 5 राज्य हुए। और दूसरा हुआ, आप चीन लेते हैं, चीन। तो चीन किनको किनको छूता है? देखो ये दो उनको छूता है, किनको? ये चीन जो है जम्मू कश्मीर को नहीं छूता, जम्मू कश्मीर को छूता है चीन? नहीं छूता, लद्दाख को छूता। ठीक है, किसको छूता है? लद्दाख को। जम्मू कश्मीर यहाँ से नहीं छूता, ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का है, और ये वाला लद्दाख के, तो किसको छूता है? लद्दाख को छूता। तो चीन पहले छुएगा लद्दाख को। ठीक, फिर हिमाचल प्रदेश को, फिर उत्तराखंड को, फिर उत्तराखंड के बाद नेपाल आ जाएगा, फिर सिक्किम आ जाएगा, तो सिक्किम को छूता है। और सिक्किम के बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये कितने राज्यों को छुआ? 1 2 3 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 1 5 को, क्योंकि लद्दाख राज्य नहीं है, केंद्र शासित है। और राज्य कौन कौन से? HP, UK, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। HP का मतलब पता है ना? हृदय परिवर्तन। हिमाचल प्रदेश। अब तीसरा में गए अगर हम, तो तीसरा क्या है हमारा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान किसको किसको छूता है बताओ जल्दी जल्दी। गुजरात, राजस्थान। यहाँ से शुरू करते हैं, गुजरात से ना, तो ये गुजरात को छुआ, राजस्थान। गुजरात के ऊपर क्या है? राजस्थान। पंजाब। राजस्थान के ऊपर है पंजाब। जम्मू कश्मीर। पंजाब के बाद किसको छूता है? ये जम्मू कश्मीर को, फिर लद्दाख को। तो ये किनको किनको छूता है? 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। केंद्र शासित 2 कौन कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक, तो ये 3 हुए। अब हम आते हैं नेपाल में। अब नेपाल का देख के बताना नेपाल किसको किसको छूता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। पहला आता है नेपाल। ठीक है, अब नेपाल बताओ किनको किनको छूता। उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड को छुएगा, फिर उत्तर प्रदेश को छुएगा, फिर बिहार को छुएगा, सिक्किम, और सिक्किम को छुएगा। और ये क्या बताओ? पश्चिम बंगाल को छूता है?
नहीं छुए देखो पश्चिम बंगाल को छूता, ठीक है। इसमें तो नहीं ये पश्चिम बंगाल को छूता, उसमें साफ नहीं लिख रहा है, लेकिन देखो पश्चिम बंगाल यहाँ से जाता हुआ, यहाँ से देखो, हाँ ऊपर तक का है। ये पश्चिम बंगाल जो है यहाँ से ये वाली रेखा है ये, ठीक है, ये यहाँ से जाता है, और सिक्किम केवल इतना, सिक्किम इतना केवल, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल जो है छूता है। अगर ये पश्चिम बंगाल ना छूता ना तो ये डायरेक्ट असम से छूता, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल छूता है। नहीं, अब अगर पश्चिम बंगाल की जगह फिर असम छूता, तो अब इतना समझ में आया। तो ये कितने राज्यों से होकर जाता है? 5। ये याद रखना कितने राज्य से जाता है, ठीक है, 5 राज्य बन जाएगा। अब 5वें नंबर पर क्या हुआ अब ये बताओ, म्यांमार हुआ। अब म्यांमार को बताओ कौन कौन से छूता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। चलिए, म्यांमार किसको किसको छूता है? मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड। अब इन लोग, अब तुम लोग नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब एक काम करना कि अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि अब जितने राज्य हैं सबका लोकेशन याद कर लेना, कहाँ कहाँ 5 लोकेशन है, कि मतलब कि मिजोरम किस साइड है, कि इस साइड है मिजोरम है कि इस साइड है, याद कर लेना, ठीक है। दिल्ली इस साइड है कि इस साइड है, तमिलनाडु इस साइड है कि इस साइड है, ये याद कर लेना। और खासकर ये याद कर लेना कि इनकी राजधानी क्या है। जैसे मिजोरम की राजधानी आइजोल हुई है, मणिपुर की इम्फाल हुई, नागालैंड की कोहिमा हुई, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हुई। तो इनकी राजधानी याद होनी चाहिए, ठीक है, बनती है, याद है ना। 28 राज्य के नाम पता है और 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम पता है। इनको अपने नोट्स में लिख लेना अपने से। ये कितने राज्यों को छूता है? 4 राज्यों को। कितने राज्यों को? 4। अगर हम छठवां देखें तो अब हमारा छठवां क्या आता है? भूटान। क्या आता है? भूटान, ठीक। अगर भूटान किनको किनको छूता है ये बताओ। यहाँ से छू दिया सिक्किम को, असम, सिक्किम को छुएगा। भूटान किसको किसको छुएगा ये बताओ। पश्चिम बंगाल, सिक्किम को छुएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को छुएगा, असम को छुएगा और अरुणाचल प्रदेश को छुएगा। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और अब 7वें नंबर पर आया कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ? अच्छा लद्दाख उसको, अफगानिस्तान किसको छुएगा? केवल लद्दाख। ये 4 राज्यों को छूता, ठीक है, भूटान और लद्दाख। वो अफगानिस्तान किसको छुएगा? सिर्फ पीओके को छुएगा, यानी कि लद्दाख को। यहाँ से ये सिर्फ लद्दाख को छुएगा, पीओके मतलब नाम है उसका, पीओके का फुल फॉर्म पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक केंद्र शासित को छुएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म। किनको किनको छूता है ये खत्म, क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, ये मान लो क्वेश्चन नहीं था। अब क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं। इस प्रकार हमारा एक अध्याय होता है खत्म। अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो इसके क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है मानचित्र कौशल, ये मानचित्र कौशल, तो इनको भी बताएंगे कैसे कैसे। पहले देखो, अब हम सिर्फ यहाँ आंसर नहीं बताएंगे, ये आपके होमवर्क है, आप खुद ढूंढिएगा। अब जो ना बने उसको बता दीजिएगा कौन सा ना बनेगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये तो बन जाएगा ना। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25। देखो, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो यहाँ उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमने लिखवाया था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, ये बताओ। बताओ किसको छूती है? उत्तर प्रदेश किसको छूता है? नेपाल को छूता है, तो यहाँ से नेपाल आ गया। तुम लोग आंसर बताओ इसमें। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? कवरत्ती। हाँ, कवरत्ती कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं केरल, जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो बताओ किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? भूटान की लगती है, बांग्लादेश की, नेपाल की लगती है, लेकिन तजाकिस्तान की नहीं लगती, ठीक। अब इसमें लिखा है
कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीप समूह देश हमारे पड़ोसी देश है? तो देखो अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मालदीव देश है, ठीक है। तो अरब सागर में कौन सा देश है? वाह, देश नहीं, वो कैसा द्वीप समूह बोला ना। तो अरब सागर में लक्षद्वीप आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आ जाएगा। फिर लिखा है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो अगर हम द्वीपीय देश देखें तो कौन कौन से पड़ोसी हैं दक्षिण में? एक श्रीलंका है और दूसरा कौन सा? मालदीव। इसको हमने पढ़ाया था ना, मालदीव। ये मालदीव और ये श्रीलंका, ये हमारे दो पड़ोसी, ठीक है। अब क्या लिखा है? उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े। तो बता दोगे ना, जो 6 देश हैं, 6 देश हैं उनको बता दोगे ना। अब लिखा है हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो जो हमने 7 पड़ोसी देश बताए हैं, उत्तर पश्चिमी, उत्तर उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। जो 7 बताए हैं ना कि बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये वाले, इन 7 के नाम लिख देना इसमें, ठीक। 7 के नाम लिख देना उसमें। ये तीसरा में जो अभी हमने क्वेश्चन बताया ना कि बचपन में MBA किया, उन 7 के इसमें नाम लिख देना केवल। और भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? जो 8 राज्य हमने बताए थे शुरू में, उसको लिख देना। अब लिखा है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो ये बता देना कि इसमें क्या है। देखो क्या लिखा है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी की एक ही समय दर्शाती है। तो इसमें ये लिख देना तुम तीसरा में ये लिख देना कि यहाँ से, जैसे हमने एक समय बताया था डिटेल, अगर वो वाला वीडियो देखे होगे जो कल बताया था कल की क्लास में, तो यानी कि यहाँ कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ से 67 डिग्री कितना मिनट था ये बताओ? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 60 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो देखो एक इसका आंसर क्या है कि जो हमारा देशांतर है, जो हमारे देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, यहाँ से देशांतर रेखा में, यहाँ से इसका आंसर लिखोगे कि देशांतर रेखा में लगभग 29 डिग्री का फासला है, 29 डिग्री का अंतर है, ठीक है। अंतर है कि नहीं है? अगर 97 से 68 घटाओ कितना आता है? लगभग 29 डिग्री आएगा। तो हमारे देशांतर रेखा में कितने का अंतर है? लगभग 29 डिग्री अंतर है। किसमें? पूरब से पश्चिम में। ये लिख दो कि पूर्व से पश्चिम में। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम में लगभग कितने देशांतर रेखा में, ये समझ लो कि देशांतर रेखा में लगभग 29 डिग्री का अंतर है, पूरब से पश्चिम में है अंतर। तो अगर हमने कल की वीडियो में बताया था कि अच्छे से उसने समझाया था, इसमें बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है। कितने अंतर होता है? 1 घंटे का अंतर होता है। तो यहाँ कितने डिग्री है? 29 डिग्री लगभग। तो यहाँ कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटे का होगा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे का होता है। तो 15 को 2 गुना होगा 30, तो लगभग 29 है, तो यानी 2 घंटे का अंतर होगा। तो इसीलिए पूरब से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर होता है। फिर वहां की ये क्वेश्चन लिख देना, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले का अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। बाकी अगर ये तुमको समझ में नहीं आया है तो ये जो दूसरा वीडियो है जो कल हमने बनाया था प्रधान मध्याह्न रेखा, अगर उसको लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं, इसको होमवर्क। बाकी अगर हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से क्या लाभ प्राप्त हुआ है, तो इसमें ये वाला, इसको पहले बात, इसको क्या क्या मिल गया है। पहले देखो मार्ग मिल गया है पहला,
अच्छे समुद्री मार्ग टोटल व्यापार करने के लिए अगर केंद्रीय स्थिति में है भारत, देखो समझा दे रहे हैं तुमको क्या होगा यहाँ। तो जैसे देखो भारत यहाँ स्थित है, तो यहाँ से ये कहीं भी व्यापार की, इसके पास इतनी बड़ी तटीय सीमा है, तो ये कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है, मालदीव से डायरेक्ट कर सकता है, श्रीलंका से कर सकता है, अन्य कहीं से भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। इसके लिए किसी देश के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है कि देखो यहाँ समुद्र में क्या होता है कि समुद्री खजाना यानी कि मछली जो संसाधन है वो प्राप्त होते हैं प्राप्त, तो उसका एक लाभ हुआ। और फिर ये अगर यहाँ से देखो तो जल्दी सुरक्षा भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि देखो क्यों सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पानी में जल्दी कोई आक्रमण नहीं कर पाता स्थल की अपेक्षा, तो यहाँ सुरक्षा भी प्राप्त है। तो इस प्रकार हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति लिख सकते हो थोड़ा, और ना बने तो फिर हम बता देंगे अच्छे से बाद में, ठीक है। अब फिर क्या लिखा है अब यहाँ, यहाँ देखो मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित देशों में, ये पता हो जाएंगे ना, ये अपने से कर लेना। ये देखो हमने अच्छे समझा दिया था, अगर तुम लोगों से ना बने तो फिर हमसे पूछ सकते हो, लेकिन ये है सरल। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, ठीक है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु क्या है, तो दक्षिणी शीर्ष बिंदु मतलब सबसे नीचे बिंदु कौन सा है, ठीक है। और भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है, अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश क्या है। तो ये जो है तुम लोग अच्छे अपने से कर लेना, जो क्वेश्चन ना बने तो हमको बता देना, ठीक है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा का वाला राज्य कौन सा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। ये सब सरल है, जो क्वेश्चन ना बने तो अपने से कर लेना, होमवर्क है ये, जो क्वेश्चन ना बने तो हमको बताना है। तो इस प्रकार हमारे एक अध्याय खत्म होता है। अब कल आप लोग पढ़ के आइएगा अध्याय 2, जिसका कहते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। पहले एक बार किताब से अच्छे से पढ़ लेना, जब एक बार किताब से अच्छे से पढ़ लोगे, जब हम दोबारा यहाँ बताएंगे तब समझ में ज्यादा आएगा, वरना बहुत कम समझ में आएगा, ठीक है।